Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Minu Agarwal, your biology subject mentor. Today, in this video, we are continuing with our chapter and we will talk about next topic, that is kingdom Protista. Protista में हम किसकी बात करेंगे? All unicellular यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की। और प्रोटिस्टा जो एक अलग किंगडम बनाई गई है, ये एक्चुअली क्या है? कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन मोनेरा एंड अदर ग्रुप्स, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, राइट? सो लेट अस सी व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, दे आर सिंगल और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दे आर सिंगल और multicellular organisms that don't fit into any other kingdom. Clear? So they are basically what? Eukaryotic organisms. They are unicellular eukaryotic organisms which do not fit into another kingdom. Members of this kingdom, they are called as Protista, right? So I will remove this word from here. क्लियर? इसको हटा देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं. क्लियर? सो डोंट कंफ्यूज. नाउ दे कंटेन यूकैरियोट्स दैट आर नॉट एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई. ओके, एक सेपरेट किंगडम है, तो दैट इज व्हाई दे डोंट कंटेन ऑल दिस, राइट? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, दे आर कॉल्ड प्रोटोजोआ. क्लियर? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, they are called algae, right? Or green algae. Clear? So this is about kingdom Protista. Is that clear? Right? So plant like protists को हम नाम दे देते हैं, like we can call them, right? जो plant की तरह protists हैं, we can call them as algae. Clear? We are talking about Protista. What type of organisms? Unicellular eukaryotic organisms. Clear? Right? Now let us see the three different categories of kingdom Protista. Right? Now this is divided into three different categories or three different classes. Namely, we have photosynthetic protists. Photosynthetic protist में कौन से आ गए? आगे तीन और कैटेगरीज आ गई. एक कैटेगरी है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, उसमें तीन और कैटेगरीज आ गई, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स. ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट फर्स्ट कैटेगरी, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड इज प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट. ठीक है, तो तीन कैटेगरीज हमने प्रोटिस्टा की डिवाइड कर दी, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, सैप्रोफिटिक एंड प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट. क्लियर? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में आगे क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स. सैप्रोफिटिक में आगे स्लाइम मोल्ड्स, राइट? प्रोटोजोन्स में फोर डिफरेंट क्लासेस वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियोस. क्लियर? नाउ let us discuss the first type, that is of photosynthetic protist, that is क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स में क्या आ गए? दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हम की बात करेंगे, डायएटम्स एंड गोल्डन एल्गी, राइट? नाम याद रखना है. क्राइसोफाइट्स में two categories of organisms. Actually they are photosynthetic. They are phytoplanktons. Actually they swim on the surface of water because how they are able to swim on the surface of water? उनके अंदर क्या है? उनके अंदर वैक्यूल्स हैं जिनके अंदर लिपिड स्टोर किया हुआ है, जिसकी वजह से डाई एटम्स को क्या होता है? बॉयंसी मिलती है एंड दे आर एबल टू फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? क्राइसोफाइट्स. और इसमें दो कैटेगरीज के ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स. एक्चुअली मैं कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी बिफोर वी लुक एट द डिफरेंट पॉइंट्स. क्राइसोफाइट्स को हम कहते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स, डाई एटम्स को हम कहते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशंस. ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे मेनली सिंथेसाइज द फूड फॉर द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स. दे आर द बेसिक फूड फॉर द सोर्सेज ऑफ फूड फॉर द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब ये डाई एटम्स की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? सिलिका की. वो इनडिस्ट्रक्टिबल है.
ठीक है, और अलग अलग शेप्स होती है, ब्यूटीफुल शेप्स ऑफ द सेल वॉल, ठीक है। अब ये जो सेल वॉल है इंडिस्ट्रक्टिबल मटेरियल की है, इसकी वजह से जब डाई एटम्स की डेथ होती है दे पाइल अप, इकट्ठे हो जाते हैं एक के ऊपर एक नीचे ऑन द सरफेस इन द डेप्थ ऑफ द ओशन, तो दे फॉर्म एक्चुअली डायएटोमेशियस अर्थ, दे फॉर्म व्हाट, डायएटोमेशियस अर्थ, ठीक है। अब जो सेल वॉल है वो सिलिका की बनी है और दो सेल वॉल्स हैं वो आपस में दो पार्ट्स हैं जो सेल वॉल के, दे कैन फिट इनटू ईच अदर, जैसे सोप का बॉक्स होता है उसके दोनों पार्ट्स आपस में फिट हो जाते हैं, उसी तरह से जो सेल वॉल है बोथ इनर एंड आउटर दे कैन फिट इनटू ईच अदर, राइट। सो लेट अस लुक एट द डिफरेंट पॉइंट्स। They are photosynthetic, clear, right? They are found photosynthetic because they contain chlorophylls. A and C especially is present in them, right? They are found in fresh water as well as marine water. They are passive swimmers, so they are planktonic. Cell walls, they overlap into each other like the soap box. Cell wall के अंदर क्या है? Silica. They are indestructible, so they accumulate under the surface of the earth as diatomaceous earth, right? So they are also used because of this reason, silica है और hard cell walls है, right? And these diatoms are used in polishing, filtration of oils and syrups, ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनको चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन भी कहा गया है, क्यों? क्योंकि दे आर द सोर्सेज ऑफ फूड फॉर द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं कि दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर पैसिव स्विमर्स, दे आर फॉर्मिंग डायएटोमेशियस अर्थ और चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन है, क्लियर। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ व्हाट यू से डाई एटम्स, क्लियर। अब डेस्मिड्स की बात करें, गोल्डन एल्गी की बात करें, ये है यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा, इसको गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है, राइट? गोल्डन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, राइट? तो दे आर व्हाट, unicellular green alga, and they are indicators of actually polluted bodies, clear? Now chrysophytes, they are the diverse group of plant like protists because chlorophyll है, photosynthesis करते हैं and they have golden colored chloroplast in them, right? cell wall में carbohydrate है, pectin है instead of cellulose, तो ये difference आ गया plant से, इनकी cell wall में carbohydrate और pectins हैं but not cellulose, clear? They can reproduce both sexually as well as asexually, right? So these are few important features of chrysophytes, clear? Now chloroplast, they can be of various colors, right? They can be yellowish brown or greenish brown, and they have chlorophyll A and C, and they can reproduce both by binary fission asexually. Sexually they can reproduce by isogamy, anisogamy and oogamy, anisogamy and oogamy, ठीक है। अब आप पूछेंगे आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओगैमी क्या चीज़ है? जब एक जैसे गैमीट्स फ्यूज करते हैं सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड शेप, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोगैमी। जब डिसिमिलर होते हैं शेप या साइज में, उसको हम कहते हैं एनाइसोगैमी एंड ओगैमी। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट्स जब फ्यूज करते हैं आइसोगैमी, जब मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमीट्स फ्यूज करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? एनाइसोगैमी एंड ओगैमी, clear? Examples is Navicula and Triceratium. So these are examples of chrysophytes, clear? Now this is, you can see ये जो cell walls हैं, it's so beautiful, right? This is example of diatoms, right? You can see various sculpturing shapes of the cell walls which are making them look so beautiful, clear? So they are unicellular with silica based cell wall organisms, clear? So ये तो बात की हमने किसकी? क्राइसोफाइट्स की। क्राइसोफाइट्स में दो कैटेगरीज, दो ऑर्गेनिजम्स की हमने बात की, डायएटम्स एंड डेस्मिड्स की, क्लियर, राइट? अब ये जो डाई एटम्स की मैं बात कर रही थी, डाई एटम्स को मैंने कहा दे आर यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट, प्लस
दे आर ऑल्सो यूज्ड इन टूथपेस्ट एंड व्हाट यू से मेटल पॉलिशेज ऑल्सो, ठीक है। और जब साउंड प्रूफ रूम्स तैयार करते हैं उसमें भी डाई आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं। इवन इन रेफ्रिजरेटर्स में जो इंसुलेशन वाला मटेरियल ऐड करते हैं उसमें भी डाई आइटम्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो तो हो गए कुछ यूजेस ऑफ डाई आइटम्स। अब हम अगली कैटेगरी की बात करेंगे जो कि ये है डाइनोफ्लैजिलेट्स। एज द नेम इटसेल्फ इज टेलिंग यू, डाइनो मीन्स टू फ्लैजिला वाले ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। दो फ्लैजिला है, हेट्रोकॉन्ट कहेंगे हम। हेट्रोकॉन्ट मीन्स दोनों फ्लैजिला अलग है, दो फ्लैजिला है बट दोनों अलग है, ठीक है। एक लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में है तो दूसरा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है। तो ऑर्गेनिजम्स जो मूव करते हैं वो कैसे मूव करते हैं? बाय कंटिन्यूअस बीटिंग ऑफ फ्लैजिला, क्लियर। तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में बीट करते हैं एंड दे हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू मूव, क्लियर। अब डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स वी विल सी। ये एक्चुअली डिफरेंट कलर्स में मिलेंगे हमें, येलो, ब्लू, रेड, येलोइश, लाइक दैट, ठीक है। अब जो रेड कलर के डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं एक्चुअली जिम्नोमोडियम एंड गाइनोलॉक्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, पूरे सी में ऐसे रेड कलर की तरफ फैल जाते हैं एंड दे गिव रेड कलर टू द रेड सी। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड्स भी बनाते हैं, ठीक है। अब ये रेड कलर्ड जो है वो एक रेड कलर पूरे सी को मिल जाता है एंड दे ऑल्सो रिलीज सम केमिकल्स इनटू द सी, टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं जिसकी वजह से फिश एंड ऑल दोस दे डाई, clear. So let us see the characters of dinoflagellates. They are marine and they are photosynthetic, clear. And cell wall, it has stiff cellulose plates, clear, right. They have different colors के नजर आएंगे, yellow, green, brown, red, all these because अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं तो इसलिए इनके कलर्स भी अलग अलग तरह के मिलेंगे, क्लियर, ठीक है। दो फ्लैजिला हैं जैसे मैंने बताया था, इसलिए हेट्रोकॉन्ट वर्ड यूज करेंगे बिकॉज टू फ्लैजिला और दोनों अलग तरह के हैं। एक लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में है तो दूसरा ट्रांसवर्स है और दोनों कहाँ प्रेजेंट है, एक स्पेस फरो के अंदर जो सेल प्लेट्स के अंदर होती है, ठीक है। और ये अपनी बीटिंग से दे हेल्प टू ऑर्गेनिज्म टू मूव, ठीक है। अब रेड कलर्ड के डाइनोफ्लैजिलेट्स जो की नाम है, एग्जाम्पल्स हैं गोनियोलॉक्स एंड जिम्नोडिमिनियम, ठीक है। जिम्नोडिमिनियम एंड गाइनोलॉक्स, they grow in large number and they make the water look red and they form red tides. ये एक केमिकल रिलीज करते हैं सेक्सीटॉक्सिन इन वाटर और ये केमिकल क्या करता है, इट किल्स द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, क्लियर। अब इनके अंदर एक ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गेनेली है जिसको कहते हैं पुस्यूल, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम करता है, क्लियर, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे शो both asexual reproduction, right, and that is by cell division plus zoospore and cyst formation, clear. So this is dinoflagellates. इनके important points हम एक बार फिर से देख लेंगे। अलग अलग कलर्स के होते हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, right, two flagella are present, heterocont flagellation है। very important examples गोनियोलॉक्स एंड जिम्नोडिमिनियम जो कि रेड टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम करता है एक ऑर्गेनेली जिसको हम पुस्यूल के नाम से कहते हैं, राइट, जानते हैं, राइट। एंड एग्जाम्पल इज सीरेशियम एंड नॉक्टिल्यूका. So this is dinoflagellates. As you can see, these are various examples: Gymnominium, Serratium, Noctiluca, and Serratium. So look at these. These are also dinoflagellates. You can see these are two flagella, right? Coming out, they are present in the furrow in the cell plate. Clear? और इसमें visible है, बस इसमें ही visible है, right? You can see this flagella. One is transverse and one is longitudinal. Again you can see flagella. This is two types of flagella. ठीक है, right? Noctiluca की बड़ी important सी बात है, actually ये bioluminescence करता है, emits the lights, right? Noctiluca, it emits light, so it shows bioluminescence.
क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज यूग्लिनॉइड्स. यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स. एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल इसमें ले लेते हैं हम, यूग्लिना. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना. अब इसमें भी दो फ्लैजेला है, उसमें जो फ्लैजेला थे वो दोनों क्या थे, एक ट्रांसवर्स था और एक लॉन्जिट्यूडनल था. इसमें भी दो फ्लैजेला है, बट एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है, राइट, बट बोथ आर एंटीरियर, राइट. और इसमें एक आई स्पॉट प्रेजेंट होता है यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूग्लिना. दे हैव क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन देम, राइट. तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये प्लांट लाइक कैरेक्टर्स शो करते हैं, ठीक है. अब सेल वॉल एब्सेंट है तो दे शो एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, तो इसलिए हम इनको कहते हैं दे शो एनिमल लाइक कैरेक्टर्स ऑल्सो, ठीक है. तो दोनों तरह के कैरेक्टर्स दे शो, राइट, प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक. क्लियर. नाउ लेट अस लुक एट द स्ट्रक्चर्स. Let us look at the points. They show both the characters of plants as well as animals. अब एक पर्टिकुलर सी मूवमेंट शो करता है यूग्लिना या यूग्लिनॉइड शो करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉली, राइट. दे शो पर्टिकुलर मूवमेंट्स बाय एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी, एंड दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटाबॉली. Clear. Now structure, they don't have cell wall, that is a plant like feature. Flexible body, right, and it is because of the protein rich layer present in them, which is called as pellicle, right. Two flagella are present and chlorophyll is present, which helps in photosynthesis. So these are main features of यूग्लिनॉइड्स. अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बाय लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन, मींस लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन, दे शो रिप्रोडक्शन. ओके, सो दैट इज इन केस ऑफ यूग्लिनॉइड्स. क्लियर. अब हमने 3 कैटेगरीज पढ़ ली, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स. क्लियर. किस में आए थे ये, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में. अब इसमें मैंने कहा कि ये इनके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है. तो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है यूग्लिनॉइड्स का, दे शो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, मीन्स समटाइम्स दे आर ऑटोट्रॉफिक, समटाइम्स दे आर हेट्रोट्रॉफिक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था मैंने, दे शो मेटाबोली. मेटाबोली क्या है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. क्लियर. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए किसके, यूग्लिनॉइड्स के. क्लियर. नेक्स्ट वी कम टू स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स क्या है, एक्चुअली फंगस जैसे दिखते हैं, फंगस जैसा स्ट्रक्चर है, बट दे आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा एंड दे डोंट हैव सेल वॉल, दे आर मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स. क्लियर. स्लाइम मोल्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एंड दे आर फाउंड ग्रोइंग ऑन द मॉइस्ट कंडीशंस, चाहे वो ट्विग्स के ऊपर, चाहे वो लॉग्स ऑफ वुड्स के ऊपर, चाहे वो ह्यूमस के ऊपर ऑन द डैम्प सॉइल, वी कैन फाइंड देम ग्रोइंग इन दोज पार्ट्स. ठीक है. स्लाइम मोल्ड्स 2 टाइप्स की बात करेंगे हम, सेल्यूलर एंड एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स. 2 टाइप्स की हैं, सेल्यूलर एंड एसेल्यूलर. ठीक है, राइट. नाउ अंडर फेवरेबल कंडीशंस, अब ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, कुछ फेवरेबल कंडीशन में, कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस में. ठीक है. अब जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो दे फॉर्म एन एग्रीगेट व्हिच इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम. ठीक है. एक फेवरेबल, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, एसेल्यूलर की. ठीक है. एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स फेवरेबल कंडीशन में एक इकट्ठा सा मास जैसा थैलॉइड जैसा स्ट्रक्चर होता है, थैलस लाइक, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम. अब ये प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशंस में फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, स्पोरोकार्प्स, जिसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स. और ये स्पोर्स दे आर लिबरेटेड आउट, राइट, एंड दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स. क्लियर. अब मैं बात करूं अगर इसकी सेलुलर की, सेलुलर में क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड मिक्स अमीबे. क्या होते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड मिक्स अमीबे. दे आर फाउंड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस. और ये मिक्स अमीबे क्या करते हैं, एग्रीगेट मींस इकट्ठे हो जाते हैं. कब, जब
अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तो ये इकट्ठे हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म ए स्ट्रक्चर जो कि अमीबा की तरह दिखाई देगा और इसको हम कहेंगे सूडोप्लाज्मोडियम। सूडोप्लाज्मोडियम बोलेंगे और इस सूडोप्लाज्मोडियम पे क्या बनेंगी? फ्रूटिंग बॉडीज। कब बनेंगी? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, और ये बनाएंगी फिर स्पोर्स। क्लियर? ठीक है। अब दो बातें नोट करने वाली हैं। हमने बात की ए सेलुलर में क्या बनता है अनफेवरेबल कंडीशंस में? प्लाज्मोडियम। सेलुलर में अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या बनता है? सूडोप्लाज्मोडियम। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सूडोप्लाज्मोडियम एंड प्लाज्मोडियम। सूडोप्लाज्मोडियम किस में बना है? सेलुलर में। प्लाज्मोडियम किस में बना है? ए सेलुलर में। दिस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस एंड दिस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। क्लियर? Example is Fusarium and Fuligo. These are examples of slime molds. So these are some pictures of slime molds. You can see they are looking like fungus, but they belong to phylum Protista, right? They are they are generally without cell walls. Clear? Now you can see this life cycle. Life cycle किसका है? Acellular slime molds का. Let us understand this. You can see this is flagellated cells, right? This is amoeboid cells. Clear? चाहे हम cellular की बात करें, चाहे हम what you say in case what you say we talk about acellular, right? तो acellular में क्या होता है? ये जो amoeboid cells तैयार होते हैं, they will form zygote. They will fuse and they will form zygote और favorable condition में ये बना देंगे plasmodium जो कि maturity तक it can spread to larger areas also. When it is mature, it can spread to larger areas. Clear? When conditions are this is formed when favorable conditions are there. जब unfavorable conditions होंगी, so it will change into this fruiting body and this is sporangium sporocarpi कहते हैं and it bears the spores. Clear? So this is about slime molds, two types, cellular and acellular, right? So this is about the slime molds. It should be clear to you and the difference between plasmodium and pseudoplasmodium. ठीक है, एक बार फिर से प्लाज्मोडियम जैसा स्ट्रक्चर किस में देखने को मिला है? हमें एसेलुलर स्लाइम मोड्स में। कब बनता है? फेवरेबल कंडीशन में। सूडोप्लाज्मोडियम किस में देखने को मिला? दैट इज इन केस ऑफ सेलुलर स्लाइम मोड्स। कब बनता है? जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। ठीक है, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं? माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, एंड यूनिसेलुलर है। क्लियर? We find them in aquatic, they can be aquatic, they can be terrestrial or they are parasitic. ठीक है, अब respiration in these organisms it occurs by body surface. तो ये तो हो गए कुछ characters of protozoans. ठीक है, क्या है? Microscopic and unicellular, ठीक है, they can be found in aquatic habitat, terrestrial or they can be found as parasites. Clear? Respiration कैसे होती है? Through the body surface. Movement कैसे होती है? different organelles हैं, ठीक है, और reproduction के लिए they show asexual reproduction as well as sexual reproduction. Asexual reproduction can be by binary fission, they can be by multiple fission, or if we talk of sexual reproduction, it is by syngamy or conjugation. ठीक है, now let us discuss these one by one, right? Talking of this one category, first category, 4 categories हैं प्रोटोजोन्स की, राइजोपोडा या फिर हम एमीबॉइड्स भी कह सकते हैं। दूसरी आ गई सिलिएटा, तीसरी आ गई फ्लैजिलेटा एंड फोर्थ वन इज स्पोरोजोआ। तो 4 कैटेगरीज में हमने प्रोटोजोआ को डिवाइड किया। एमीबॉइड्स, इसमें एग्जाम्पल लिया अमीबा, हम एंटमीबा या अमीबा ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, राइट? एक्चुअली
बिकॉज इनके अंदर क्या है, सूडोपोडिया है जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं और हेल्प करते किसमें, फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करने में, एनगल्फ करने में. सो दिस इज राइजोपोडा और एमीबॉइड ऑर्गेनिजम्स. क्लियर. इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, दैट इज मल्टीपल फिशन और यू कैन से बाय बाइनरी फिशन. ठीक है, दो तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. इट कैन बी बाय मल्टीपल फिशन, बहुत सारे में ब्रेक कर जाना, ठीक है, या फिर टू पार्ट्स में ब्रेक कर जाना ऑर्गेनिज्म की बॉडी का, दैट इज बाइनरी फिशन. ठीक है, राइट. सो दिस इज इन केस ऑफ एमीबॉइड्स. सिलिएटा की बात करें, पैरामीशियम हमने एग्जाम्पल लिया, इसमें देख रहे हो सारी क्या है, लाइंड बाय सीलिया. तो सीलिया आर द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स. क्लियर. सीलिया और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स प्लस सीलिया क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं किसको, फूड पार्टिकल को. ठीक है, और किसमें छोड़ देते हैं फिर, गलेट. गलेट क्या चीज है, ओपनिंग है ऑफ द इन द ऑर्गेनिज्म ऑन द सेल सरफेस. तो सीलिया से लाइंड है पूरी बॉडी. सीलिया पार्टिकल, फूड पार्टिकल को ट्रैप करके किसमें रिलीज करते हैं, इनटू द गलेट. ठीक है. अब सिलिएटा में दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस एंड द अदर वन इज मैक्रो न्यूक्लियस. ठीक है, टू न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, माइक्रो एंड macro nucleus. They also have contractile vacuole present in them. एक contractile vacuole भी है जो बॉडी से जो एक्स्ट्रा वेस्ट है that is released to the outside. Clear? So this is about ciliata because they are all lined by cilium. Next आ जाएगा flagellated organisms. Flagellated means they are having one flagella attached to their body. ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल ले लेंगे, यूग्लिना का भी ले सकते हैं, और ट्रिपैनोसोमा जो कि पैरासिटिक है उसका ले लेंगे, लेशमानिया का ले लेंगे जो कि काला अजर फीवर कॉज करता है. ट्रिपैनोसोमा क्या कॉज करता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. काला अजर is caused by leishmania. तो flagella is present in these organisms which helps in their locomotory movements. Clear? Right. So this is in case of flagellata. Where do we find them? They are basically parasites in the bodies of organisms. Clear? Next is sporozoa. इसमें एग्जाम्पल लेंगे प्लाज्मोडियम. आपको पता है प्लाज्मोडियम it is found in the body of two hosts. It completes its life cycle in the body of two hosts. Two hosts चाहिए इसको life cycle complete करने के लिए. तो हम कहेंगे they show digenetic type of life cycle. Digenetic life cycle है इनका. ठीक है, right? So reproduction कैसे होती है, by binary fission or generally by multiple fission. Clear? Even sexual reproduction takes place in these sporozoans, that is by syngamy. Clear? So this is about the four categories, that is what, amoeboids, ciliata, flagellata and sporozoa. Clear? Now let us compare all the four classes. Flagellates कैसे मूव करते हैं, with the help of flagella. सार्कोडाइंस, सूडोपोडिया, स्पोरोजोन्स में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सीलिएट्स में सीलिया है. Now, what type of body structures they are? सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट. इनमें से कोई भी ऑटोट्रॉफ नहीं है, ऑल आर हेटेरोट्रॉफ्स. ठीक है, अब बात करें कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो फ्लैजिलेट्स दे कैन बी फाउंड एज सिम्बॉइड्स, फाउंड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, दे हेल्प टू ब्रेक डाउन द सेल्यूलोज. क्लियर. फ्लैजिलेट्स में flagella like structures are present. सार्कोडाइंस में सूडोपोडिया हैं, they help to trap the food. और स्पोरोजोन्स में क्या होता है कि they have some special structures which help them to enter into the victim. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं इनके अंदर जो इनको विक्टिम के अंदर एंट्री लेने के लिए हेल्प करते हैं. ठीक है, अब बात करें सिलिएट्स की. सिलिएट्स में सीलिया होते हैं जो फूड को मूव कर देते हैं इनटू द गलेट, एंड they have a food vacuole also, and examples are these we have already discussed. ठीक है, now let us see the different organisms and their shapes. Now you can see this is flagellata, right, euglena,
and this is amoeba, right? This is plasmodium, and this is paramecium. So they are the examples of different organisms of different classes. Clear? Now let us answer the questions based on this video. Clear? What is diatomaceous earth? What is diatomaceous earth? क्या होती है, किसकी बनती है? डायटम्स की. जब डायटम्स पाइल अप कर जाते हैं बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, दे फॉर्म diatomaceous earth. ठीक है. नेम द dinoflagellates which are used which cause red tides. Which cause red tides. कौन से dinoflagellates हैं जो red tides cause करते हैं? तो दो नाम आए थे, Goniolox and Gymnodinium, right? So you can check from the video also, right? Name the different types of protozoans. कौन कौन से protozoans की बात की हमने? Amoeboid, clear? ठीक है, 4 तरह के प्रोटोजोन्स की बात करते हैं. फ्लैजिलेटेड, ठीक है, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स. तो 4 different types of protozoans are there. So these are the different types of protozoans. So that's all about Protista, right? Thanks for watching this video. We'll come again with another interesting video. Till then, keep learning, keep sharing, and goodbye.